Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we will do a P2P kind of comparison in the gold B2C segment as well as हम B2B में क्या चल रहा है वो भी थोड़ा सा क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। हालांकि B2B के अभी सारे कंपनीज के रिजल्ट निकले नहीं, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जैसे ही वो आते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे। B2C से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली दो कंपनीज जो है, तो लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था जो Q1 FY26 का, जो ये लोग जो जितने भी सारी गोल्ड कंपनीज हैं, B2C गोल्ड कंपनीज एक अपडेट प्रोवाइड करते, तो हमने अपडेट डिस्कस कर लिया था। नाउ टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स के कॉन कॉल्स हो चुके हैं। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। व्हाट्स हैपनिंग इन द टाइटन बेसिकली। तो टाइटन का एक एक जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने आई थिंक दे एंटर्ड इनटू दैट मिडल ईस्ट वाला जो एक मिडल ईस्ट कंपनी है, डी दमास करके ज्वेलर है। दे एक्वायर्ड दैट कंपनी और वो वहां पे एंटर कर रहे हैं बेसिकली। वो एक अपडेट यहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट लाइक 24% का Q1 FY26 में ग्रोथ यहाँ पे टाइटन का आया हुआ है। ऑलमोस्ट तनिष्क में 18% का ग्रोथ, कैरेट लाइन 39% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। स्टोर्स ऑलमोस्ट लाइक Tanishq in the update Q1 FY26 का they opened 10 stores of Tanishq and CaratLane के 9 stores. Same store sales growth, it is still lower than the competitors basically Kalyan Jewellers, but still in the double digit में। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे जो कंपनी के थे वो वही जो Q1 इसमें अपडेट में दिया था, अक्षय तृतीया था, डिमांड इन द लाइट वेट ज्वेलरी था, कैरेट लेन ने ऑलमोस्ट एक और सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, वो उन्होंने कॉन कॉल में बताया, विच इज लाइक 9 कैरेट ज्वेलरी, जो बहुत लाइट वेट ज्वेलरी होती है, जो ऑनलाइन बिकती थी बेसिकली। जैसे ये जो होते हैं ना फेस्टिव, फॉर एग्जांपल ये वैलेंटाइन वगैरह उसके लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस ज्वेलरी को ऑलमोस्ट लाइक उनके जितने भी स्टोर्स है वहां पे कैरेट लेन के वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइक टू लाइक ग्रोथ, दैट मीन्स व्हाट ऑर्गेनिक ग्रोथ इज ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। कॉनकॉल में कंपनी ने क्या बोला कि Q2 वुड रिमेन सॉफ्ट, बिकॉज Q2 में क्या, एट लास्ट ईयर अगर Q2 पे कंपेयर करेंगे तो वहां पे वो जो कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ था इन द एंड ऑफ जुलाई एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो वहां पे वो बेस इफेक्ट ज्यादा था। इसलिए क्या होने वाला है ना, Q2 और हम लास्ट Q2 अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ हमें थोड़ा सा कम दिखेगा। मतलब क्या, ऑल दिस कंपनीज आर सेइंग दैट Q2 FY26 के रिजल्ट्स में आपको जितना, जैसे Q1 में जितना ग्रोथ है उतना ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ द हायर बेस इफेक्ट। नाउ दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट if they maintain high growth in spite of the high base, that is absolutely phenomenal, that we need to watch। तो वहां से ट्रैक्शन तो जबरदस्त बन सकता है। ठीक है। एबिटा मार्जिन कंपनी ने बोला है कि 11% का एबिटा मार्जिन करेंगे, बट दे विल एबिटा मार्जिन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाट दे सेड। मतलब ये एबिटा मार्जिन नीचे भी जा सकता है थोड़ा सा। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम इट। स्टडेड ग्रोथ इज अराउंड 16%। और ये जो वॉचेस वाला सेगमेंट उनका है वहां पे दे आर आइंग फॉर मिड टीन ग्रोथ। नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस वॉचेस वाला सेगमेंट बट ज्वेलरी सेगमेंट। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड सेट ऑफ नंबर्स, बिकॉज ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बेस है। ऑन दैट बेस दे आर गोइंग एट ग्रोइंग द यू नो 24%। दैट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो तनिष्क का यही था तनिष्क के वीडियो में, तनिष्क के जो एनालिसिस में। और मैंने आपको लास्ट टाइम जो दिया था वही वैल्यूएशन का पैरामीटर यही रहने वाला है। फॉरवर्ड बी कम्स अराउंड 81 विद ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 24%। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टाइटन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी विच इज कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स में क्या था, यहाँ पे 31% का ग्रोथ कंपनी ने Q1 FY26 में बोला है। एंड उनका स्टोर गाइडेंस है विच इज अराउंड फोको, विच इज फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। 90 स्टोर्स वो लोग खोलेंगे फॉर कल्याण ज्वेलर्स, एंड कैंडियर के लोग 80 स्टोर्स खोलेंगे। ये इनका गाइडेंस थे। तो Q1 में उन्होंने ऑलमोस्ट कल्याण ज्वेलर्स के 11 स्टोर्स खोले और कैंडियर के 8। वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अपडेट दिया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 18% इज द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। दैट मीन्स ऑर्गेनिकली कंपनी इज ग्रोइंग एट 18%। और जो भी उसके ऊपर से ग्रोथ आ रही है वो नए स्टोर जो खुले उसमें से ग्रोथ आ रही है। राइट। दैट्स व्हाट यहाँ से पूरा मैसेज ये जाता है। ठीक है। वही है यहाँ पे भी जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, अक्षय तृतीया, वेडिंग डिमांड था, कैंडियर ब्रांड कैंपेन यहाँ पे इन लोगों ने चलाया है। तो कैंडियर का जो इन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि इस साल में पूरा FY26 में दे, आई थिंक Q4 में उन्होंने बोला था कि कैंडियर पैट पॉजिटिव होगा, बट इन द रिसेंट कॉन कॉल दे सेड दैट इट कुड बी पैट न्यूट्रल।
तो ये थोड़ा सा डाउन साइड है यहाँ पे। तो अभी अभी भी यहाँ पे कैंडिडेट में थोड़ा सा प्रेशर तो बना हुआ है नेगेटिव साइड में, बिकॉज कैंडियर के जो लॉसेस है वो वाइडन हो गए बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडियर के वैसे लॉसेस वाइडन 2 करोड़ के हुआ करते थे। आई थॉट वो अभी और कम हो जाएंगे, लेकिन दिस क्वार्टर दे पोस्टेड ऑन लॉस ऑफ अराउंड 10 करोड़। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पे तो है कैंडियर के लिए, ठीक है। दैट इज वन नेगेटिव थिंग अबाउट कल्याण। What about other? Now, apart from the regular Kalyan stores and regular Candier stores, they are planning to open a third format, which is localized jewelry. Basically, जो जो रीजन में इनके स्टोर है वहां पे जो लोकल ज्वेलरी उसका अलग से ब्रांड ये लोग बनाएंगे, एंड दे विल सेल थ्रू द अनदर थर्ड थर्ड फॉर्मेट। थर्ड एक ब्रांड रहेगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम कल्याण कल्याण के स्टोर्स एंड कैंडियर के स्टोर्स। तो बेसिकली ये पहले 5 स्टोर्स खोलेंगे एक सिंगल स्टेट में, वो साउथ इंडिया में ही रहने वाला है। और वहां से ये लोग देखेंगे वो अगर वो सक्सेसफुल होता है देन दे विल एक्सपांड। तो बेसिकली ये 5 स्टोर पहले कोको मॉडल में आप ऑपरेट करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो वो कोको मॉडल से बाद में जब ये एस्टेब्लिश हो जाएंगे देन दे विल शिफ्ट दैट इनटू द फोको। दैट मीन्स वो एसेट लाइट मॉडल हो जाएगा। तो इनिशियली कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगने वाला है इन पुशिंग द ब्रांड्स फॉर दिस थर्ड फॉर्मेट। इसीलिए कंपनी ने डिसीजन लिया है कि फॉर नाउ दे विल नॉट रिड्यूस द डेट। डेट रिडक्शन के लिए जो भी पैसा जा रहा था वो अभी वो सारा पैसा जाएगा ये थर्ड फॉर्मेट को प्रमोट करने के लिए, थर्ड फॉर्मेट को बिल्ट अप करने के लिए। दैट इज वन अनदर थिंग हियर टू नोट, राइट। Then another interesting thing which come up in the con call is that they want to kind of उनको फ्यूचरिस्टिक अगर देखा जाए तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेट करना चाहते हैं कंपनी यहाँ पे, सो दैट उनके मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली जो भी ये लोग इनके वेंडर्स है, जो भी इनके जो कारागिर है, जो भी जहाँ से भी ये लोग ज्वेलरी अब बना के लेते हैं खुद के लिए, तो ये साउथ इंडिया बेस्ड यहाँ पे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक इनिशियली दे आर दे हैव बॉट लैंड इन द केरला। एक लैंड पार्सल खरीदा है केरला में, आई थिंक थ्रिसूर समवेयर लाइक दैट। वहां पे खरीदा है। वहां पे ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू ऑल दोज वेंडर्स ना। वो सारे वेंडर्स वहां पे जाके अपना काम करेंगे एक ही जगह पे। तो उसका क्या होगा इम्पैक्ट, मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इफिशियंसी ऑफ ऑल दोज वेंडर्स विल बी इंक्रीज। वो एक चीज होगी। और उसके बाद ये जब कंपनी, आई थिंक इनका इनका पॉइंट ये है कि धीरे धीरे इनको वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो भी बिजनेस है वो इनको लेना है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेट उसको अपने बिजनेस में कर लेंगे और ये लोग ज्वेलरी भी खुद ही बनाएंगे। बेसिकली ये इनका फ्यूचरिस्टिक प्लान यहाँ से मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट लीन क्रेडिट पीरियड। ये इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम चलाया था इन द Q1 FY 2026। तो इस पायलट प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ ना कि जो भी इनके वेंडर्स है जिनको जिनसे ये लोग बना के चीजें लेते थे, तो क्रेडिट पीरियड जो होता था कल्याण का, इट यूज टू बी अराउंड 30 डेज। तो 30 डेज का टाइम कल्याण के पास होता था पैसा देने के लिए। बट कल्याण ने क्या बोला कि मैं जल्दी पैसा दूंगा, ठीक है, लाइक 11 डेज, 30 डेज से 11 डेज को करने की कोशिश करें, जल्दी पैसा देंगे। तो क्या होगा कि इनका मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है, मार्जिन अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं यहाँ पे। तो वही है, लीन क्रेडिट पीरियड जो है वो कंपनी इंप्लीमेंट करना चाहती है। बट इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप वर्किंग कैपिटल इसको बोलेंगे, अगर 30 डेज से आप 11 डेज करो, दैट मीन्स आपको ह्यूज वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, क्योंकि आपको वेंडर्स को इमीजिएटली पैसा देना है 11 डेज में, राइट। तो सो दैट इज द थिंग हियर। एंड वो एक कंपनी थोड़ा सा अभी सोच रही है, वो एक पूरे कल्याण की सारी कंपनीज पे इसको अगर अप्लाई करना है तो कितना, आई थिंक बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लगने वाला है। तो वो दैट इज द थिंग हियर। बट दिस इज गुड इनिशिएटिव, आई मीन इसमें कुछ बुरी चीज नहीं है। सो लीन क्रेडिट पीरियड, देन दिस मेगा हब विच दे आर ब्रिंगिंग इन केरला विच फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। these are the two good things which I liked about this company, but ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। और कैंडियर का जो है, कैंडियर का जो लॉसेस वाइडन हो गए, दैट इज अनदर नेगेटिव थिंग फॉर दिस कंपनी इन दिस क्वार्टर। सो लेट्स से ये लोग क्या करते हैं, कैंडियर का जो स्टोर एक्सपेंशन का जो इनका जो रेट है वो तो सही चल रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 31% का ग्रोथ इंजन है विद फॉरवर्ड पी ऑफ 64 यहाँ पे है। हाँ, और लास्ट टाइम जो मैंने आपको बोला था कि जैसे ये फॉरवर्ड पी ऑफ टाइटन लुक्स हायर, कल्याण इज ऑल्सो हायर बिकॉज ऑल दीज आर हाई पेस
growth engine. But now the pace of sales growth for Kalyan is coming down. It used to grow at 40% से grow करता था company. Now it is growing at 31%. So that is one concern here for Kalyan Jewellers. Now the story changes when it comes to the PNG. PNG का result आने वाला है next, अभी आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा रिजल्ट। तो पीएनजी का जो रिजल्ट आएगा उसमें उसमें इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये था कि जो बुलियन का जो सेल था वो हटा दिया था, और उन्होंने कुछ तो 7,000 करोड़ किया था। उन्होंने बोला था 8,000 करोड़ करेंगे, लेकिन उन्होंने किया 7,000 करोड़ बिकॉज ऑफ दो बुलियन का सेल हट गया था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनका जो फ्यूचरिस्टिक आउटलुक है, दैट इज फैंटास्टिक, एंड कंपनी हैज ग्रोन इन Q1 FY 26 एट अराउंड 30% का ग्रोथ किया है। नाउ द कंपनी यूज टू ग्रो एट अराउंड ऑलमोस्ट लाइक, आप देखोगे FY 25 में 27% का ग्रोथ। नाउ इट इज मूव टू 30%, and I'll explain more once the con call come out, you know, and we'll understand more. But if you see the forward P is the lowest in PNG, which is 29, and growth engine is 30. So at the moment, PNG looks better if I compare Titan, Kalyan, and PNG among each other, right? So let's wait for con call to come and results to come for PNG, right? Now, in the gold B2B segment, if you see here, there is one additional entrant here, which is recently listed, that is Shanti Gold International, which is also grown the sales at 56% in FY 25. तो ये almost similar business है like Sky Gold। तो इनका भी ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो कस्टमर्स है वो है डोमेस्टिक कस्टमर्स, और 5% एक्सपोर्ट पे जाता है। अगर आप देखोगे इनका जो वॉल्यूम ये कंपनी करती है वो ऑलमोस्ट लाइक 225 kg पर मंथ करती थी, बट इन्होंने और एक एक्सपांशन कर दिया है, तो उससे इनका 325 kg पर मंथ हो जाएगा। तो इनका एक अंधेरी में फैसिलिटी, एंड दे ब्रॉट दिस न्यू जयपुर फैसिलिटी फॉर मेकिंग दिस बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेस एंड कंप्लीट ज्वेलरी सेट्स, राइट। तो ये बेसिकली वही स्काई गोल्ड जैसा बिजनेस है। इनके भी ऑलमोस्ट वही सिमिलर क्लाइंट्स लाइक जो है लुकास, और ये कुछ लोकल ज्वेलर्स विच आई एम नॉट अवेयर। if you note here, 80% of the revenue comes from the South India and 20% from the North. So they want to balance that. और यहाँ पे एक जो रिस्क कंपनी के पास वो है कि इनका जो जो भी रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, पूरा 99% कॉस्ट इज व्हाट गोल्ड बार्स खुद ये खरीदते हैं और उससे ज्वेलरी बना के फिर ये कस्टमर्स को देते हैं। तो दैट्स दैट्स देयर मॉडल। इफ यू रिमेंबर, स्काई गोल्ड ने ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ऑफसेट कर दिया है, कि उन्होंने बोला कि भाई भाई 50% मैं गोल्ड खरीदूंगा, 50% गोल्ड आप दो, ऐसा कुछ तो उनका मॉडल है। तो वहां पे थोड़ा सा इन्वेंट्री का रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा इनका इन्वेंट्री वही है, इनको ही वो मेंटेन करना है। तो इफ यू सी एन इन्वेंट्री इज 40 to 60 days, स्काई गोल्ड में आई थिंक इन्वेंट्री इज मच लेस लोअर than this. So that is one another thing here. I haven't done the valuation exercise, but since the company is yet to do any con call and post the results for FY 26, so एक बार वो हो जाए उसके बाद हम लोग देखेंगे। आई थिंक डीपी आभूषण के भी नंबर आ चुके हैं, 7% ग्रोथ है, ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं वहां पे। एंड वैभव ग्लोबल एज एज उन्होंने गाइड किया था कि हम लोग 8% से ग्रो करेंगे, तो 8% का ही ग्रोथ यहाँ पे आया है। तो वहां पे भी ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट दिस शांति गोल्ड इंटरनेशनल, आप इस पे नजर जरूर रखिएगा। इंटरेस्टिंग थिंग एक और चीज यहाँ पे है, जो शांति गोल्ड का जो DRHP था वहां से ये निकली है, दैट शांति गोल्ड हैज कंपेयर इटसेल्फ विद द उत्सव CG गोल्ड लिमिटेड, RBC ज्वेलर्स एंड स्काई गोल्ड। यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि द इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू स्काई गोल्ड इज द विनर हियर, बट इन टर्म्स ऑफ द आप अगर यहाँ पे देखते हो कि ये एबिटा मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन, तो RBC Jewellers is doing well with respect to the EBITDA margin and PAT margin. Almost like 7% का PAT margin Jewellers का है. But if you see the RBC का story, they used to grow at around 62%, and now they have reduced the guidance. वो उन्होंने बोला था कि FY 26 में वो लोग 800 करोड़ करेंगे, and they reduced the guidance to almost like 650 से 700 करोड़ का guidance कर दिया, which is almost 30% का growth. So that's why ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे पड़ा है, यही एक रीजन है। ठीक है। अदर ये उत्सव तो कॉन कॉल वगैरह पीपीटी कुछ डालता नहीं है, सो बट कंपनी इज ग्रोइंग एट 90%, सो इट्स अ ब्लाइंड बेट एक्चुअली, यू डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। So if I have to summarize again with this, so Shanti Gold 56%, we don't know what they will do in FY 26, but the company is doing good. But
if we just compare head on with Shanti Gold versus Sky Gold, there are many positives Sky Gold has. For example, this export business is more, then your inventory days are less, then risk आपका यहाँ पे कम है, and the capacity, the sheer capacity to manufacture the gold jewelry is much higher, और जो Sky Gold के ambitions है वो much higher as compared to Shanti Gold. Therefore, Sky Gold on that high base it is doing 56%, whereas Shanti Gold on that low base it is doing 56%. So I would still go with the Sky Gold. So that's the simple analysis here. So thank you for watching this video till the end, and I'll see you in the next video with another set of companies here. Thank you so much.